आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जो 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया हुआ नया चैप्टर है, इसका डिस्कशन करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको ऐसे सिंपल सेंटेंस में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकम्प्लीट, इसको दूसरा एक नाम है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। इसलिए इसका डेफिनेशन ऐसे दिया है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम, ये दो टाइप के होते हैं। एक है डबल एंट्री बुक कीपिंग और सेकंड है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग में, डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब एक अकाउंट रिकॉर्ड करने की वजह से इसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक सिस्टम एक अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड करता है, तो कैश अकाउंट या पर्सनल अकाउंट यही सिर्फ कंसिडर करता है। नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट को ये इग्नोर कर देता है ये सिस्टम। तो फिर प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसीलिए इसमें हमें दो मेथड दिए गए हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जो अपने सिलेबस में अभी इंक्लूड किया गया है, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, जो अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालना ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से बहुत इजी है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये मेथड है, ये आपको भी बहुत इजी लगेगा और पसंद भी आएगा। अब दूसरी बात, सिंगल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग करने के लिए आपको कोई बड़ा अकाउंटिंग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस में ज़्यादा करके सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सिंपल मतलब है एक बैलेंस शीट बनाना। तो ये बैलेंस शीट हमें बनाना है, तो जैसे हम लोग ने अदर चैप्टर में बनाई है वैसे ही इसमें भी बनानी है। हम लोग उसके ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को ये बैलेंस शीट के स्टाइल में बनानी है। जैसे एक साइड में लायबिलिटी, एक साइड में एसेट है। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है। तो ऐसे सब जो एसेट आपको तो पता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ कौन से हैं, तो वो हम लोग को इसमें रिकॉर्ड करके, इसका यूज़ एक्चुअली क्या है? इसका यूज़ है कि हमें ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो हमें डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम दिया गया है, हमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए अफेयर्स में हमें ओपनिंग कैपिटल मिलता है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। अब कभी कभी प्रॉब्लम में ओपनिंग कैपिटल दिया होता है रेडीमेड, तो फिर हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, वो है क्लोजिंग, और उसमें से हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों कैपिटल बैलेंस मिलने के बाद आपको एक और स्टेटमेंट बनानी है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये आपका सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, जिसमें से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, और सेकंड स्टेज है हमारा
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना, जिसमें से हमको फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अभी जो आपको दिख रहा है सामने, ये एकदम सिंपल है प्रेजेंटेशन के लिए, बनाने के लिए। आप देख रहे हो जैसे कैपिटल, तो इसका स्टार्टिंग होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग कैपिटल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग जो भी ड्राइंग्स है पूरे साल में, हमने ड्राइंग्स जो की है कैश या काइंड में, वॉटेवर जो प्रोप्राइटर ड्राइंग करता है बिजनेस में। ड्राइंग का मतलब आपको पता है कि ड्राइंग्स मतलब हम लोग बिजनेस में से कुछ पैसे या कुछ गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो ये ड्राइंग्स उसमें ऐड करनी है। उसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है पूरे साल में, तो आप उसको यहाँ से लेस करना है। और आपने जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकाला था कैपिटल एट द बिगिनिंग, वो भी यहाँ से लेस करना है। और फिर आपको जो बैलेंस मिलेगा उसमें उसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। इसके बाद हमें जो कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे बैड डेब्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, कुछ इनकम्स है, आउटस्टैंडिंग इनकम्स है, जो हमें यहाँ ऐड करनी पड़ेगी या लेस करनी पड़ेगी, जो भी है वो एडजस्टमेंट करने के बाद हमें फाइनली हमारा आंसर मिलता है, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पूरे साल का कोई भी बिजनेसमैन का होता है। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर 2 स्टेप में हमें सॉल्यूशन करना है। पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, दूसरा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। तो हम लोग अगर वापस एक बार इसको रिव्यू करेंगे तो एकदम सिंपल है। हमें प्रॉब्लम में अगर 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दिया गया है रेडीली तो हमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल बनाना है। और फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के उसके अंदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद फाइनल आंसर निकालना है। तो ये इंट्रोडक्शन पूरा आपको मिल गया है। अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा।